स्पष्ट कर दिया है। इस बार एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी ने 70 के पार जाकर देश में फिर से सरकार बनाएगी और हम सबका सपना, इसका संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। संकल्प को पूरा करते हुए 2047 में एक विकसित राष्ट्र को बनाने की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज तक के एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा है कि मेरी नज़र 47 पर और आप 29 की बात करें। निश्चित रूप से मैंने भी इसीलिए आपसे कहा है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो स्वयं के नाम के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, उनको स्वयं की छवि की चिंता नहीं है। उन्हें यदि चिंता है तो भारत की छवि की चिंता है और भारत की छवि की वो चिंता करते हैं, इसीलिए शायद वो किसी से डरते भी नहीं और आगे बढ़ते बढ़ते वो भारत को 2047 में विकसित भारत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा उनका सपना और ऐसा उनका संकल्प। सब मोला कमाल मस्जिद और गौशाला जो उधार है उसका एएसआई का सर्वे कल से शुरू होने का क्या कहेंगे? देखिए, भारत में चारों तरफ भारतीय संस्कृति फैली हुई है। भारतीय संस्कृति के जो भी श्रद्धा के चिन्ह होंगे उनके संबंध में विधिवत प्रक्रिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी इस बात की खोज करने में लगी है कि कौन कौन से स्थान हमारी भारतीय संस्कृति की श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं। उसमें भोजशाला भी शामिल है। भोजशाला का सर्वे होने वाला है। एएसआई उसका सर्वे करेगा और सर्वे में यदि ये पाया जाता है कि ये स्थान भोजशाला का स्थान है, जैसा कि वास्तविक स्थिति भी यही है, तो निश्चित रूप से हिंदुओं की श्रद्धा के केंद्र भोजशाला का भी निर्माण करवाया जाएगा और उसे भी विधिवत रूप से राम मंदिर की तरह स्थापित किया जाएगा। ट्रेन की सर्वे को स्वीकृति रेल मंत्रालय के द्वारा मिल गई है। हम सबका भी यही सपना है कि बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार हो, विकास हो और उज्जैन में दर्शन करने वाले दर्शनार्थी ट्रेन में बैठकर आगर मालवा आए, यहाँ पर आकर बैजनाथ बाबा के दर्शन करें। इसीलिए हम भी इस बात के लिए सब प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आगर मालवा में ट्रेन आ जाए। मैं लगातार इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के संपर्क में हूँ, हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के संपर्क में हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि 2019 तक हम यहाँ पर ट्रेन की सुविधा को मुहैया करा दें। सर, क्या वजह मानते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा तादाद में कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, कोई कांग्रेसी हो, कोई भाजपाई हो, कोई सपाई हो, कोई आप पार्टी का हो या किसी भी अन्य पार्टी का व्यक्ति हो, कोई इस बात को यदि जान जाता है कि इस देश में केवल एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो देश के लिए काम करने वाली पार्टी है, यदि उसके अंदर का राष्ट्रवाद जागता है तो उसे केवल एक ही पार्टी दिखाई देती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसे केवल एक ही नेतृत्व दिखाई देता है, वो है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। जिन लोगों का राष्ट्रवाद जागृत होता है, जिनके सीने में आग जलती है, जिनके लिए देश की तरक्की की तड़प है, जिनके लिए देश को प्रथम रखने की भावना है, उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। कांग्रेस के ऐसे मित्र जिनके मन में राष्ट्रवाद की ज्वाला जाग गई है, वो सब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तत्पर हैं। इस बार मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। कमलनाथ जी वाला एपिसोड बताने की आवश्यकता नहीं है। कमलनाथ जी बिल्कुल घबराए हुए हैं। कमलनाथ जी चाहते हैं कि किसी भी तरह से बेटा सांसद बन जाए, लेकिन बेटा इस बार सांसद नहीं बनेगा। उनके जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित थे। उनमें सज्जन सिंह वर्मा भी एक नाम है, जिनके पास अब कोई समय भी नहीं, कोई काम भी नहीं, केवल अनर्गल बातें करना उनका प्रिय शगल है। वो मुझ पे भी न जाने कौन कौन से आरोप लगाते हैं और इस प्रकार के आरोप जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। मैं कभी भी व्यापम का जज नहीं रहा और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो मुझे व्यापम से संबंधित एक भी दस्तावेज लाकर बता दे कि मैं कभी व्यापम का जज रहा हूं। या तो वो राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़। जसोदाबेन का मंदिर बनाने की बात भी कही है सज्जन वर्मा ने।
मुझे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यदि कोई मंदिर वास्तव में बनाया जाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी उस मंदिर को बनाएगी और इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। इस बार कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा भी हम छीन लेंगे। नकुलनाथ इस बार वहाँ पर चुनाव हारने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में जीतेगी। जय श्री राम।